इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और चूंकि ये लोग काला दिल वाले हैं, वो रिपोर्टवा आने के पहले ही सोचते हैं कि घूम ले, नहीं तो सब जगह हल्ला हो जाएगा, माल कमाए माल कमाए। तो छोटा गरई मछली नहीं होगा, ये बड़ा गरई मछली है राजनीति में। एक ही काम है धन उगाही करना, तो धन उगाही करिएगा तो कार्रवाई होगी भाई। बिनचड्ढा सहित सारे लोग पकड़ाएंगे, राजनीतिक बिनचड्ढा जो लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार घूमेंगे, जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। दूसरी ओर सदन भी चढ़िए। बात करने के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। तेजस्वी यादव अब लोगों के बीच जाएंगे, जन विश्वास यात्रा करने वाले हैं। रात में रहेंगे कि नहीं? गांव में रहना चाहिए, कानून का राज है। रात में गांव में प्रवास करिए, बिजली है, ये है, रोड बन ही गया है, गाड़ी लगाने का जगह मिल ही जाएगा। मैंने बड़ा घर में रहिए, बहुत बड़े बड़े आदमी के यहाँ, वो बेचारा दलित अति पिछड़ा के यहाँ मत रहिएगा, गरीब गुरबा के यहाँ। वहाँ तो मान लीजिए नींद भी नहीं आएगा। तो बड़ा आदमी के यहाँ रहना चाहिए और एकदम जन विश्वास यात्रा में स्पष्ट करना चाहिए क्या कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, बृषण पटेल, श्याम रजक, माननीय शिवानंद तिवारी जी, उदय नारायण चौधरी जी, जगता बाबू में क्या आखिर राजनीति में डिमेरिट है कि इनको राज्यसभा नहीं भेजा, बल्कि राज्यसभा भेज दिया अपने निजी सहायक को। ये निजी सहायक का क्या भूमिका है भाई? निजी सहायक क्यों राज्यसभा जाएगा? आखिर राष्ट्रीय जनता दल में योगदान क्या है? मनोज झा जी का तो समझ में बात आती है, वह पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आखिर इनका कौन योगदान है इस पार्टी के निर्माण में? इस पार्टी के कार्यक्रम में क्या उनकी भूमिका है? कहना क्या चाह रहे हैं? जो संजय यादव है वो मैनेजमेंट करते थे। अरे भाई, तो संजय यादव निजी सहायक थे ना। निजी सहायक की भूमिका क्या होती है? कहाँ नेताजी जाएंगे, नेताजी क्या खाएंगे, नेताजी को दवाई क्या खाना है, नेताजी का विधायी कार्य में क्या भूमिका है? तो राज्यसभा बताइए, तो अपर हाउस राज्यसभा की भूमिका होती है ना। राज्यसभा को भी तो कम से कम गरिमा में रहने दीजिए। लालू यादव सबको मौका देते हैं। मन लालू जी सबको मौका देते हैं, तो काहे नहीं दे दिए मौका? जो अति पिछड़ा और दलित कार्यकर्ता है, मैंने ये सब बेचारे मौका वाले नहीं हैं। श्याम रजक जी मौका वाले नहीं, उदय नारायण चौधरी नहीं, शिवानंद तिवारी नहीं, बृषण पटेल नहीं। तो काहे के लिए संघर्ष? एक लंबी गाथा समाजवादी आंदोलन में इन लोग का रहा है भाई। मैंने इनको यही ना अपराध है कि भाई मौलूल नहीं है इन लोग का, तो मौलूल नहीं रहेगा तो नहीं भेजिएगा राज्यसभा। नहीं, अब तो तेजस्वी यादव गांव में जाएंगे, गरीब लोगों के बीच जाएंगे और सबको बताएंगे किस तरीके से आप लोग उनके साथ छल कपट करते हैं। छल कपट किए हैं तब ना सत्ता में थे, फिर काम करने लगे तो बाहर कर दिए। यही बीच में फैलवा का रिपोर्ट आ जाएगा, तब फाइल का रिपोर्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश कर दिया है संचिकाओं की जांच का। अगर इसी बीच में आ गया तब, इसीलिए हड़बड़ी में यात्रा ही कर रहे हैं। वो रिपोर्टवा आने के पहले ही सोचते हैं कि घूम ले, नहीं तो सब जगह हल्ला हो जाएगा, माल कमाए माल कमाए माल कमाए। अब अंदाज लगे तब ना कुछ भाई, अंदाज अभी आप लोग तेजस्वी कई जो मंत्री हैं उनके विभागों का जांच करवा रहे हैं, क्या लगता है? बीपीएल टाइप का तो कमाई नहीं होगा। जब कमाई होगा तो राजनीतिक रूप से एपीएल होगा। हम उम्मीद करते हैं। कितना उम्मीद करते हैं? अब उम्मीद क्या कहा जाए भाई, हम लोग को तो आदत नहीं है ये सब चीज़ का। जिन लोगों को आदत है तो छोटा गरई मछली नहीं होगा, ये बड़ा गरई मछली है राजनीति में। ये सब जब पकड़ा होगा तो मोटा एकदम, और वही पकड़ा गया है। इसीलिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने और सदन के अंदर इसीलिए लोग चुप रह गया। नहीं, मोटा क्या, वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अरे ये कोई हम थोड़ी जांच एजेंसी हैं। नहीं, जांच एजेंसी नहीं है। 5 विभाग तेजस्वी यादव के पास थे, फिर रामानंद यादव हो गए और कई मंत्री हैं, उनके विभाग पर जांच करवा रहे हैं आप लोग। नहीं, जांच कराने का भाई, हम लोगों तो सदन के अंदर बोले, उसके बाद ये लोग चुप रह गए, मौन व्रत में रह गए। तो मौन व्रत में क्यों रह जाते हैं भाई? हम पर आरोप लगाएगा, हम चुप रहेंगे सदन के अंदर? मंत्रिमंडल सचिवालय ने ने सर्कुलर जारी किया, उस पर भी राजद की चुप्पी है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और चूंकि ये लोग काला दिल वाले हैं, एक ही काम है धन उगाही करना, तो धन उगाही करिएगा तो कार्रवाई होगी भाई। कितना धन होगा ये? अब ये अंदाज कैसे करे भाई? हम लेन देन वाला हैं। अब कितना लिया है, अंडर हैंड डील किया है, ओपन हैंड डील किया है, क्या क्या किया है, कौन कौन मीडिएटर है, दलाल है, बिनचड्ढा कौन कौन है, सब पकड़ाएगा। लाखों में या करोड़ों में? अभी कैसे कहेगा?
बिनचड्ढा सहित सारे लोग पकड़ाएंगे, राजनीतिक बिनचड्ढा जो लोग हैं। यानी आप कह रहे हैं मोटा धन उगाही हुआ है। भाई सरकार जांच का आदेश दी है तो सरकार ऐसे ही थोड़ी जांच का आदेश दी है। साक्ष्य होगा तब सरकार ने जांच का आदेश दिया है। और तो भाई सच को आज क्या है, ये लोग का बयान क्यों नहीं आ रहा है भाई? चुप्पी क्यों मारे हुए हैं? बयान नहीं आ रहा तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं हम लोग गलती नहीं की, क्यों बोले? गलती नहीं की हो तो यही बोलिए कि गलती नहीं किया, डंका के चोट पर जांच हो, 15 दिन के अंदर जांच हो, 1 सप्ताह के अंदर जांच हो। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई जांच हो तो ये बोलिएगा ना कि दूध का दूध पानी का पानी में हमारा करियर खराब हो जाएगा तो हम चुप रह जाएंगे। आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है, 3 विधायक उन लोगों के अपने पाले में कर लिए। अरे भाई तो साक्ष्य अगर है तो आर्थिक अपराध इकाई को जाके दे आइए ना, बगले में है राजभवन के, जाके वहाँ दे आवे आवेदन। नहीं अगर सुनवाई होगा तब आप लोग से संपर्क करेंगे, और नहीं तो आप माननीय उच्च न्यायालय में जाइए कि इस मामले की जांच हो रही है, हमारा भी ये आरोप है, ये साक्ष्य, इसकी जांच होनी चाहिए। साक्ष्य की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हम लोग काम कर रहे थे या फिर महागठबंधन के लोग, वो नीतीश कुमार को पचा नहीं। कितने शिक्षा विभाग में रोजगार दिए, मेडिकल क्षेत्र में इतने पदों पर हम लोगों ने काम कर लिया था, कैबिनेट में फाइल आने नहीं दे रहे थे आप लोग। जितना मेडिकल कॉलेज खुला सब तो यही खुलवा दिए। नहीं, निकालने जा रहे हैं। पीएमसीएच 5000 बेड का हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जितना जीविका की दीदी को रोजगार मिला इन्हीं के कार्यकाल में। पुलिस सेवा बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, देश में नंबर 1, तो इन्हीं के कार्यकाल में। अरे यही तो मूल विषय था कि शिक्षकों की बहाली माननीय विजय चौधरी जी के कार्यकाल में निर्णय हुआ था। और जब शिक्षकों की बहाली में इन लोगों ने खेल करने की कोशिश की, शिक्षकों की बहाली में भी खेल हो रही है। यस, क्योंकि आदत लगा हुआ है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो यहाँ न लागी राहुल माया। तो हम लोग को जानकारी मिला विभिन्न स्रोतों से कि सब खेल चल रहा है, पदस्थापन का खेल चल रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये मंजूर नहीं है। तब रास्ता हम लोगों ने अलग अलग किया। शिक्षक विभाग में पता चल गया था एकदम। पर अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आग दिखा रहे हैं आप लोगों को। कभी बोलते हैं अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, ये सब। अरे भाई हर पार्टी को अपना राजनीतिक लक्ष्य तय करने का अधिकार है, इसमें कहाँ दिक्कत है। अब ऐसा थोड़े कि 243 विधानसभा है तो वहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम नहीं किया, जिसका मतलब हम ही लड़ेंगे सब जगह। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीए में भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं, लालू यादव दरवाजा भी खोल के रखे हैं। लालू जी का दरवाजा में बहुत गंदगी है, तब इतना गंदगी है दरवाजा में। नहीं, आप बयान सुने थे कि लालू यादव का बयान सुने थे कि नहीं? सुने थे, टोपी उपी लगा के चद्दर ओढ़ के बोल रहे थे। तो जब आदमी कहे कि शटर, हम कह रहे हैं शटरें गिरा दिए हैं, हम अलीगढ़ का ताला भी लगा दिए हम लोग। आप लोग गिरा दिए? आप ही लोग तो जाते हैं इधर से उधर, इधर हाँ से उधर। बिल्कुल, 2 बार काम करने का मौका दिए। जब दे तो एक के बाद, हर बार एक के काम। अरे भाई सुधरिएगा ना, इतना आरोप लगा ईडी का, सीबीआई का झंझट, इनकम टैक्स का, तो सुधरिएगा ना। फिर वही काम, फिर वही काम। तो अब जांच हो रहा है, जांच में लगता है कि पकड़ाएंगे। अब जांच में पकड़ाएंगे, अगर गलत किए हैं तो पकड़ेबे नहीं करेंगे। तो क्या बचा लेगा बिहार में? कोई बचाने वाला बिहार में मिलेगा? देश भर में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, पर अब भगवान भी नहीं बचावेंगे। अब तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ दिए, एनडीए में आ गए। क्या लग रहा है, सीटों का फार्मूला तय हो पाया है? सब तय है, को छोड़कर के लिए नीतीश कुमार कहा जा रहा सब तय है। कहीं कोई चिंता नहीं करिए, चिंता मुक्त रहिए। नीतीश कुमार जी हैं तो मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा। चलिए, एनडीए चुनाव जीतेगा। जेडीयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।